देखो भाई, इससे पहले 21 नंबर, इससे पहले 1 से 20 तक क्वेश्चन डाल दिया गया है इस वीडियो में, जो कि क्वेश्चन एफईएफ एंड एलसीएम क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके पूरा क्वेश्चन को डाल दिया गया है। आज क्वेश्चन हमारा चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। यदि व्यंजकों x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा x स्क्वायर माइनस x माइनस a का मासापा x प्लस 2 है तो a का मान होगा। तो भाई a का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? a का मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 में पूछा गया पॉलिटिक्स में। भाई हम किताब को भारत भारती बुक से हल करते हैं, भारत भारती बुक से हम पूरा क्वेश्चन को हल करवाते हैं, ठीक है भाई। IIT पॉलिटिक्स भारत भारती। देखो x प्लस 2 कहां से दिया गया है? ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है इसका। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, आएगा x प्लस 2, अगला क्वेश्चन में आएगा x माइनस x प्लस 3 आएगा, ठीक है भाई। जब इसको हल करते हैं तो इसको गुणनखंड आपको बताया गया है, जो फैक्टर वाला सब कुछ बताया गया है। फैक्टर में आप हमारा जाके वीडियो देखिए फैक्टर वाला क्या है। अब देखो यहाँ पर ये गुणनखंड दिया है x प्लस 2 बराबर हम 0 मान ले तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 2 आएगा भाई। अब x बराबर माइनस 2 आ गया तो इस समीकरण में रख दीजिए, x का मान रख दीजिए इस समीकरण में। x का जब मान रखेंगे तो वहां पर क्या है इस समीकरण का? x स्क्वायर माइनस x माइनस a, यहां से हल कर रहे हैं भाई। तो हो जाएगा यहाँ पर x का मान माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस x यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 रखेंगे, फिर माइनस a बराबर 0 करेंगे। जब तक 0 करेंगे नहीं तब तक a का मान आएगा नहीं। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस a बराबर 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। और 6 माइनस a बराबर 0। अब हमको a का मान निकालना है तो 6 और माइनस a है बराबर कुछ साइड ले जाएगा प्लस a हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो गया 6 भाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया a बराबर 6। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। उतार लीजिए भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तथा x घाते 4 माइनस 1 का मासापा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में आ गया है, ठीक है। तो 2001 में आ गया। तो देखो पहला समीकरण यहां से है और दूसरा समीकरण यहां गए। अब यहां से हल करते हैं पहले समीकरण को। पहला समीकरण क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्स को कॉमन ले लेंगे, जोड़ा बनाकर कॉमन लेना। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? एक्स, यहाँ पर एक्स घाते 3 है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा भाई। एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखो दोनों में वही चीज है ना, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का इतना आंसर आया, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं यहां से देख लीजिए, ये समीकरण 1 को हल किए। अब दूसरे समीकरण को हल करते हैं, यहाँ पर यस घाते 4 माइनस 1 को हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यस घाते 4 को हम क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम सूत्र जानते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहां से एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी। अब यहां पर भी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसको वैसे उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे तो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और फिर लास्ट में ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है। अब हमको मासा निकालना है ना भाई, तो देखते हैं मासा निकालना है। तो हमको पहले समीकरण का कितना मिला? पहले समीकरण से देखो, समीकरण 1 से कितना मिला आंसर? यहाँ पर है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और दूसरे समीकरण से हम देखते हैं, दूसरे समीकरण से क्या कितना मिला? समीकरण 2 से मिला है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मासा होता है भाई, मासा क्या होता है? मासा होता है जो उभयनिष्ठ बने, मासा पा होता है जो कॉमन बने। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस 1 कॉमन होगा भाई, क्योंकि दोनों में तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों में देखो यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, इसमें नहीं है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ भाई, ए चीज हुआ। क्या, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है भाई, 4 नंबर उतार लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और y दो बीजी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यच है तो x प्लस माइनस वाई का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2001 में पूछा गया है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसमें बोला यदि x और y दो बीजी व्यंजकों का महत्तम, यानी कि x प्लस वाई बराबर महत्तम यच है, और दो बीजी व्यंजकों का महत्तम, बीजी मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई का महत्तम यच, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना है, यच यच है। तो भाई x प्लस माइनस वाई का महत्तम क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या x प्लस माइनस वाई बराबर महत्तम यच हो जाएगा। तो वही बोला गया है। इसमें आंसर में आप लिख सकते हो, आंसर क्या आया भाई, यच आया। ये दोनों व्यंजकों का मात्रा कितना है, यच आया भाई। क्यों, एक बार समझ लीजिए फिर से, यदि x और y दो बीजी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यच है, अब एक मान लिया x प्लस वाई बराबर यच और दूसरा मान लिया x माइनस वाई बराबर यच, तो पूछा x प्लस माइनस वाई का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो भाई इसी दोनों को हम क्या x प्लस माइनस वाई बराबर यच नहीं लिख सकते। अब मासा मतलब दो कॉमन बने, तो ये दोनों का मासा कॉमन यच यच बन रहा, तो इसका मासा यच हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस वाई का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, दो व्यंजकों के योग का अथवा उनके अंतर का मासा पा वही रहता है जो उन व्यंजकों का होता है, जो इन व्यंजकों का होता है। तो अभिष्ट मासा पा क्या होगा भाई, यच हो जाएगा। अभिष्ट मासा कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। समझा, देखो इसमें कई नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है भाई, 3 नंबर उतार लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 220 है तो संख्याएं क्या है भाई। इसमें हम क्या करते हैं, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी लासा गुणे मासा। अब इसमें 5:11 दिया दो संख्याओं को, तो हम यहां 5 गुणे 11 मान लेते हैं, 5 गुणे 11 हो जाएगा भाई, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। बराबर एचसीएफ नहीं दिया तो एचसीएफ क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। यहाँ पर अनुपात में दिया तो यहाँ पर 5 यक्स 11 यक्स मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अनुपात में जो भी दिया रहता है, जब भी 5:11 दिया रहता है तो यहाँ पर हम 5 यक्स अनुपात 11 यक्स मान लेते हैं, तो ना 5 यक्स अनुपात 11 यक्स, तो यहाँ पे 5 यक्स गुणे 11 यक्स बराबर, अब एचसीएफ दिया नहीं है तो एचसीएफ यहाँ पे यक्स मान लिया, गुणे एलसीएम कितना दिया हुआ है 220, यहाँ पर 220 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक यक्स कैंसिल, तो 11 × 5 = 55 यक्स हो जाएगा, बराबर 220 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 220/55 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी 20/5 हो जाएगा भाई। यक्स का मान निकालो तो देखो 5 × 9 = 5, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यक्स का मान कितना निकला, 4 निकला। तो हमको क्या निकालना है भाई, लघुत्तम समापवर्तक देखना है, संख्याएं बताना है। तो हम क्या माना गया था, 5 यक्स अनुपात 11 यक्स माना गया था, तो यक्स का मान कितना निकला है, 4। यहाँ पर रखेंगे 5 × 4 अनुपात 11 × 4 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 अनुपात 11 × 4 = 44। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, यहाँ पर पहले ही नंबर ऑप्शन सही है, 20,4 हो जाएगा, 20,44 हो जाएगा। उतार लीजिए भाई। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 2, 3, 5, 8, 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताना है भाई। तो विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। देखो 2, 3, 5, 8, 9 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लासा निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2, 3, 5, 8 और 9 का लासा निकालेंगे। तो हम पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 2, 3 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, 2 × 4 = 8, 9 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, फिर 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं,
4 2 दूनी 4, फिर 9 इसे उतार लेंगे। फिर कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 उतरेगा, 3 हो जाएगा, 5 और 2 करने में 2, फिर 9। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 1 1 5, फिर 1, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 1 1 5 1 और क्या होता है 1 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे, 5 से, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 5 करने 5, फिर 1 फिर 1। अब यहाँ पर जो संख्या आई है उसी को हम गुणा करते हैं, यानी लासा बराबर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को ठीक लिखते हो भाई, 3 गुणे 3, अब 5 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं यहाँ पर, देखो 2 को गुणा 3 बार करें कितना 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे 5। यहाँ पर देखो 8 गुणे 9 5 45 हो जाएगा। अब 8 को गुणा कर दो तो 8 5 40 की 0 हो जाएगा, हाथ आगे 4, 8 चौक 32 3 32 3 35 हो जाएगा। 8 5 40 की 4, 40 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36 हो जाएगा भाई, यानी 360। अब देखते हैं यहाँ पर 360 का किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं है भाई। तो यहाँ पर किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करते हैं 360 का एक गुणांक मान लेते हैं, 360 के। अब हम के बराबर कुछ भी संख्या 1 2 डैश डैश हम अनंत तक, जहां तक हमको आवश्यकता पड़ती है वहां पर हम रख लेंगे। तो इसीलिए हम के का मान हम ऐसा क्या रखें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। के का मान हम 10 रख दें, 10 का गुणा 360 हम करेंगे, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब 3600 किसका पूर्ण वर्ग होगा भाई, 60 का, 60 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब 60 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो न्यूनतम संख्या कितनी है, 3600, 36 से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 36 पूर्ण वर्ग, 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है भाई, 3 नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक समूह को 3, 5, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक शेष बचता है, प्रत्येक बार एक शेष बच जाता है। समूह में व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या बताना है भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 3 5 7 का लासा निकालते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 3 5 7 का लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 3, 5, 7 का लासा निकालेंगे तो गुणा, देखो 2 से काटेगा नहीं क्योंकि 2 से संख्या कोई है नहीं। 3 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा और 7, 3 1 3, फिर 5 से काटेंगे 1, फिर 1, फिर 7, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15 7 105 हो जाएगा, 105 आया। अब हमको बोल रहा है 3 5 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो हम 3 7 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक भी बचना चाहिए। तो इसमें हम चेक करें, 105 में 3 से भाग दें क्या बचेगा, तो भाग देंगे, देखो 3 त्रिक 9, यहाँ पर कितना बचे 1, 15, 3 बचे 15, यानी कि शून्य बच रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, शेष शून्य बच रहा है शेष, लेकिन यहाँ पर कितना बचना चाहिए 1। तो शेष में 1 बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 105 में कितने से गुणा करें, यानी के 1 मान लेंगे और क्या जोड़ दें, समझ में। यहाँ पर एक काम करना है, यानी हमको ये ध्यान रखना है भाई, 3 5 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचना चाहिए। अब हमको के निशान लगा दिए। अब के का मान हम क्या रखें, के का मान ऐसा कोई संख्या रखे जो हमारा संख्या बन जाए, के बराबर 1 2 3 डैश डैश कहां अनंत। अब हम क्या करेंगे, 105 गुणे 2 और प्लस 1 करके चेक करते हैं, यानी 5। अब यहाँ पर देखो भाई, एक जहां पर 1 रखेंगे, अब 105 हो जाएगा और 105 की गुणा 1 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन भी मिलाना है भाई, ऑप्शन देखना है, देखो 211 300 300 500, तो हम इसमें 2 के गुणा कर देंगे तो 200 के लगभग में आ जाए। तो इसी तरीके से हम इसमें 2 को गुणा करेंगे, 2 5 10 10 दूनी 20, यहाँ पर 210 आ जाएगा। अब प्लस 1 जोड़ देते हैं, अब इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 211। अब 211 ऑप्शन तो है, अब ये तो आंसर तो हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें चेक करिए 3 5 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 बचता है। तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कितने 211 में। तो देखो 2 7 21 हो, 3 7 21, अब कट जा रहा है। अब यहाँ पे 1 बचेगा लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 शेष बच रहा है। ऐसे 5 भाग दीजिए 211 में, तो भाग देंगे 2 5 5 20, यहाँ पर बचेगा 1 11, 2 5 दूनी 10, तो बचेगा 1।
ऐसे 9 से भाग देंगे, बचेगा प्रत्येक दशम से 1। तो यहाँ पर देखो 211 क्या हुआ भाई, हमारा आंसर हो गया 211। अब इसमें कहोगे सर जी के से कहा है गुणा किए, तो ये ध्यान समझ लीजिए, हम ऑप्शन मिलाएंगे। ऑप्शन दिया है 511, 319, 315, 211। अब हम के को गुणा नहीं करते हैं, 105 में 1 जोड़ देते तो 106 आ जाता है। 106 आ जाता, हम 3, 5, 7 से भाग देते तो हमारे प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता। लेकिन हमको ऑप्शन भी मिलाना है, ऑप्शन किस तरीके से दिया है, तो हमको 2, 3, 3, 5 से ज्यादा देना है। हमको हम 2 को गुणा कर देते हैं, तो देखो 200 को लगभग में आ जाता है। 200 गुणा करेंगे 210 हो गया, अब 1 जोड़ देंगे 211 हो गया। ऑप्शन तो मिल गया। अब ऑप्शन तो मिल गया, इसमें हम चेक करना है क्या 3, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है। देखो 3 से भाग दिए 1 बचा, 5 से भाग दिए 1 बचा। अब 7 से भी भाग देना है तो देख लीजिए 7 के कहीं 1 ही बचेगा। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 211। उतार लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समीकरण x² + 5x + 6 = 0 तथा x³ - 7x - 6 = 0 के उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ हल बोला है, ठीक है भाई। तो हम यहां से हल करते हैं, तो इसमें हम देखो x² + 5x + 6 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर x² + 3x + 2x + 6 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचेगा, यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, अब बराबर 0। एक क्वेश्चन में x + 3, एक क्वेश्चन में x + 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम 0 का मान निकालें तो x + 2 = 0 करें तो x = -2 आ जाएगा। इसी प्रकार x + 3 = 0 करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, x का मान इसी समीकरण में रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम x³ - 7x - 6 = 0 रख के चेक करेंगे। x जगह पर x = -2 रखने पर x = 2 रखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -7 - 2 - 6 = 0। -3 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे -8, माइनस क्या हो जाएगा, +7 दूनी 14 हो जाएगा, -6 = 0। तो यहाँ पर -14 - 14 और माइनस +14 = 0। इसको काटेंगे तो 0 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर x = -2 रखने पर समीकरण संतुष्ट है। यहाँ पर समीकरण संतुष्ट है समझना। अब इसी प्रकार x = -3 रख के चेक करिए, x = -3 रखने पर, समझना, x = -3 रखने पर उस समीकरण में x = -3 रखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब, फिर -7 - 3, फिर +-6 -6 = 0। -3 का क्यूब -27, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 21 -6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर रहा है भाई, -27 माइनस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -33 और +33 +21, ये संतुष्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर लिख देंगे x = -3 रखने पर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है भाई, इसमें x = -2 रखने पर समीकरण को क्या बोलता है, 0 कर दे रहा है। x = -2 रखने पर समीकरण क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अतः इसका केवल एक हल है। एक हल मतलब इसमें 2 हल था, x = -2, x = -3। x = -2 रख दिए तो इसका समीकरण को संतुष्ट कर दिया, यानी दोनों साइड बराबर 0 आ गया। और x = -3 रख दिए तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः केवल एक हल है, अतः केवल एक हल है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हुआ, इसमें खाली दिया केवल एक हल है, यानी एक दिया है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक हल है ना भाई, क्योंकि x = -2 रखने पर संतुष्ट कर रहा है, x = -2 है तो इसका एक ही हल है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने के लिए इसमें बोला छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतनी संख्याओं को हम क्या निकालेंगे, पहले लासा निकालेंगे, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 इन संख्याओं को हम लासा निकालेंगे। तो पहले संख्याओं को हम 2 से काटेंगे, तो 5 कटेगा नहीं, 10 के आधा 5 हो जाएगा, 15 के नहीं होगा, 20 के आधा 10 हो जाएगा, और 25 ऐसे उतरेगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, 10 के आधा 5 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा।
अब हम कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 5 यहाँ 15, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 5 15, यहाँ 5 बचेगा, फिर 5, फिर 25 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे, 5 काटेंगे। 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 काटेंगे, 1 1 1 1, 5 का नंबर 5। अब हमारा लासा बराबर क्या आया, लासा का हम गुणा करते हैं तो लासा बराबर क्या आया, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है भाई, यहाँ पर 2 2 बार है, 2 गुणे 2, फिर 3 आया, फिर गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुणे 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब गुणा करें 12 5 60 की 0, हाथ से लगे 6, 12 दूना 24, 24 6 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा भाई। अब इसमें पूछा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, जो शेष बचने के लिए बोलते हैं तो उसी में हम उतने को जोड़ देते हैं। 3 शेष बचे, 3 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया भाई। यानी कि हम जब 15 5 10 15 20 25 से विभाजित करने पर 5 10 15 20 25 से जब हम 303 में भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखो भाई पहला नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, उतार लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 18 25 30 तथा 35 से विभाजित करने पर क्रमशः 11 18 23 और 28 शेष बचे। तो इसमें देखने क्या मिल रहा है भाई, 18 25 30 35 से जब विभाजित करते हैं तो कितना, 11 और 18 23 और 28 शेष बचता है। इसका हम अंतर करते हैं, देखो अंतर कितना होता है, 35 में 28 घटाएंगे 7, 30 में से 23 घटाएंगे 7, 25 में 18 घटाएंगे 7, 18 में से 11 घटाएंगे 7, यानी कि समान शेष बच रहा है, समान शेष बच रहा है, ठीक है भाई, समान शेष बचेगा। तो इस प्रकार में हम आपको क्वेश्चन में बताया गया है, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन इस टाइप का कराया गया है, इंट्रोडक्शन एचसीएफ एंड एलसीएम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो संख्या मिली है 18 और 25 30 और 35, इसका पूरा हम लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 18 का आधा 9, 25 का आधा होगा नहीं, 15 का आधा 30 और 30 का आधा 15 और 35 ऐसे उतार लेंगे। फिर हम 2 से, अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 25 कटेगा नहीं, यहाँ 25 को ऐसे उतार देते हैं और 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ 15। अब यहाँ पर देखो 35 कटेगा, 35 भी वैसे उतार लेंगे। अब कितने से काटेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो 25 कटेगा नहीं, 25 को ऐसे उतार देते हैं। अब 5 कटेगा नहीं, अब 35 काट देंगे। अब 5 से काटेंगे, देखो 5 का 5 बचम 25, 5 का 5 5 7 35, फिर 5 काटेंगे, 5 1 5 का 5 1, अब फिर कितने से काटेंगे, 7 से। अब 7 से काट देंगे भाई, 1 1 1 1। अब इस चीज का हम गुणा करते हैं अब इस चीज का गुणा करते हैं, 2 3 3 5 5 7, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। गुणा करते हैं यहाँ पर 2 गुणे 3 त्रिक 9, 5 5 25 और गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, 9 दूनी 18 गुणे 25 गुणे 7। जब इस चीज का हम गुणा करते हैं तो 3150 आ जाएगा। तो जब भाई लासा आया कितना, 3150, इसमें पूछा है तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 18 25 30 तथा 35 से विभाजित करने पर क्रमशः 11 18 तथा 23 और 28 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, 31 जो लासा आता है जब समान शेष बचता है तो उसी को हम घटा देते हैं। अब जब हम 18 25 30 और 35 में हम जब इस संख्याओं को शेष में घटा दिए तो समान शेष क्या बच रहा है, 7। अब इसमें से हम 7 को घटा देते हैं। जब हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 31 43। ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 31 43। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, कर लीजिए। देखो भाई 30 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 7 8 12 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम लासा निकालेंगे, 5 7 8 12 16। अब हम इनका लासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 5 ऐसे उतरेगा, 7 भी ऐसे उतरेगा, 8 के आधा 4 हो जाएगा, 12 के आधा 6, 8 16 के आधा 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 ऐसे उतरेगा, 7 ऐसे उतरेगा, 4 के आधा 2, 6 के आधा 3 और 8 के आधा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 के आधा 1 3 हो जाएगा, फिर 4 के आधा 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 के आधा 1 हो जाएगा, 3 के आधा तो होगा नहीं भाई,
यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 के आधा 1। अब कितने से काटेंगे? 3 से। 5 उतरेगा, 7 उतरेगा, 1, 3 के करना 3, फिर 1 हो जाएगा। अब हम 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1, फिर 1। अब कितने से काटेंगे? 7 से। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, 1। अब इनका लासा कितना आया भाई? इसको हम गुणा करेंगे। देखो 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 3 5 7 गुणे 3 5 7 हो जाएगा भाई। अब इसका हम लासा निकालेंगे। देखो 2 को गुणा 4 बार करेंगे, 16 गुणे 3 5 3 15 15 7 105। अब 16 गुणा 105 करेंगे तो हो जाए 80 हो जाएगा। जब हम 16 गुणा 105 में कर देंगे तो 1680 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन के हिसाब देखेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है? 12,000, 11,000, 14,000। अब यहाँ पर 10,800 दिया है, ठीक है, 80 दिया है। अब हम इसमें कितने से गुणा कर दें तो इसके लगभग में आ जाए, तो हम 1660 में एक गुणांक के मान लेते हैं। अब जहां के बराबर क्या रखेंगे भाई? के 1 2 डैश डैश कहा अनंत तक। अब हम के जहां पर हम कोई संख्या रख देते हैं, अब के जहां पर 6 रख देते हैं। जब 6 से गुणा कर देंगे तो आएगा 10,080 आ जाएगा। अब 10,080 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10,080 में जब हम 5 7 8 और 12 16 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा भाई। ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 10,080 में। और ऐसा कोई संख्या नहीं है, भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा ही। लेकिन इसमें क्या है? 5 7 8 12 16 से भाग देंगे 10,080 में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा भाई। कई नंबर ऑप्शन सही है? 4 नंबर ऑप्शन सही है। उतार लीजिए। आज हम बताने जा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया देख लीजिए। इसमें दिया गया 2 व्यंजकों P ऑफ x तथा Q ऑफ x का लासा तथा लासा x³ माइनस 7x प्लस 6 है। यदि P ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 तथा Q ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तब P ऑफ x तथा Q x का मासा क्या होगा? तो हम सूत्र जानते हैं भाई, यहां से हल करते हैं। हम जाते हैं 2 व्यंजकों का लासा, यानी पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर होता है लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। इसमें क्या पूछा है भाई? मासा पूछा है, तो हमको मासा निकालना है। तो हम देखो यहाँ पर लासा गुणे में इधर क्या हो जाए? भागे में पहला पद गुणे दूसरा पद बटे लासा, लासा बराबर मासा हो जाएगा। हमको मासा निकालना है भाई। तो यहां से हम क्या करते हैं? मासा बराबर पहला पद, मतलब पहला पद क्या है? P ऑफ x, P ऑफ x। दूसरा पद क्या है? Q ऑफ x, Q ऑफ x हो जाएगा। दूसरा पद क्या है भाई? Q ऑफ x बटे लासा। अब बटे लासा निकालेंगे तो यहां से हमको मासा निकाला। पहला पद क्या है? P ऑफ x बराबर है x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो गया। और दूसरा Q ऑफ x कितना दिया है भाई? यहाँ Q ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बटे लासा बराबर कितना दिया है? x³ माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें हम क्या करते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब x³ माइनस 7x प्लस 6 का गुणनखंड करते हैं। x बराबर हम ऐसे क्या रखें कि जो इसके यहाँ पर 0 कर दें। तो x बराबर यहाँ पर x बराबर क्या रखें? यहाँ पर 0 कर दें। x बराबर 1 रख दें। किसमें? x³ माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें रखो x, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 7 1 प्लस 6। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 माइनस 7 और प्लस 6। अब यहाँ 6 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 बराबर 0। क्या? 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? x ए माइनस ओ प्लस 1 है, 1 है तो इधर आए माइनस 1, माइनस 1 x माइनस 1 से भाग दें। किसमें? x³ माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें हम भाग दे देंगे भाई। अब x³ लाना कितने गुणा करेंगे? x स्क्वायर x में, तो x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x³ हो जाएगा। x स्क्वायर गुणा माइनस 1 कर दे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, घटाना चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 हो जाएगा। हमको x स्क्वायर लाना तो x में कितने से गुणा करें भाई? x को गुणा कर देते हैं। x में हम कितने से गुणा करें? x से गुणा कर दें। x गुणा x में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। x गुणा माइनस 1 करें तो माइनस x हो जाएगा। अब घटा देंगे तो यहाँ कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 6x और प्लस x। अब इसमें कितने गुणा करें? माइनस 6, माइनस 6 गुणा x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? माइनस 6x माइनस 1 का गुणा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6। अब इसमें क्या होता है भाई? घटाया जाता है हरदम। अब घटाएंगे क्या होते हैं? 0 हो जाएगा। यानी कि इसको हल करने के बाद एक गुणनखंड क्या मिला? x माइनस 1,
एक गुणनखंड माइनस x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड क्या मिला, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको हल करने के बाद ठीक है, अब इसको हम यहां पर उतारते हैं। हम इसको इस साइड से करते हैं भाई, यहां से हल करते हैं। यहां से एक क्या है भाई 6 है। तो अब हमारा मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर, अब इधर हम मिटा देते हैं, इसको हम हल कर देंगे, बता चुके, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर मासा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका भी हम गुणनखंड कर देते हैं। तो एक इसके बराबर आया एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को जब हल किए तो इतना आया। अब हम इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक x निकाल दें, एक x निकाल दें, प्लस 3x में से एक x निकाल दें, क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो x क्या होता है माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। एक कोष्टकों में x प्लस 3 हो जाएगा, एक कोष्टकों में x माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हल किए तो क्या मिला इसका आंसर, एक कोष्टक में x प्लस 3, अगले कोष्टक में x माइनस 1। अब यहाँ पर हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जहां हम क्या रखेंगे x प्लस 3 फिर x माइनस 1। भाई इसको हल करने बाद x प्लस 3 x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस, अब यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बटे इसके बराबर कितना निकला था भाई, x माइनस 1 निकला था और एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 निकला था, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ भाई, यहां देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि मासा बराबर क्या बचेगा, मासा पा बराबर यहाँ बचा x प्लस 3, x प्लस 3 आंसर हो जाएगा भाई, x प्लस 3 आंसर हो जाएगा। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, पहला नंबर ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, उतार लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, एक माली को बगीचे में पौधे लगाने हैं, यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 5 से 5 या 6 से 6 या 8 से 8 या 9 से 9 या 12 से 12 पौधे लगाता है, तब हर बार एक पौधा बच जाता है और 13 से 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता, तो उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी है भाई, संख्या बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 के 6 8 9 12 का लाशा निकालेंगे भाई। तो यहाँ पे 5, 6 के आधा 3, 8 के आधा 4, 9 के आधा होगा नहीं, 12 के आधा 6, फिर 2 काटेंगे, 5 3, 4 के आधा 2, 9 ऐसे उतरेगा, 6 के आधा 3, फिर हम 2 काटेंगे, 5 ऐसे उतरेगा, 3 ऐसे उतरेगा, 2 के आधा 1, फिर 9 ऐसे उतरेगा, फिर 3, फिर 3 काटेंगे, 5 ऐसे होगा, 3 एक नम 3, 1 3 त्रिका 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 5 ऐसे होगा, 1 1 3 एक नम 3, फिर 1। अब कितने से काटेंगे भाई, 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। अब लाशा बराबर हो जाएगा, इसका हम गुणा करते हैं। देखो 2 3 बार है, 2 गुणे 3, अब 3 2 बार है, गुणे 3 अब फिर 5 हो जाएगा। तो देखो हम गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 8, 2 को गुणा 3 बार करें तो 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। देखो 8 पंचे 40 या 9 पंचे 45 हो जाएगा। यहां से हम देखते हैं लाशा बराबर हो जाएगा 8 गुणे 9 पंचे 45 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 हो जाएगा, 8 चौ 32, 32 4 36, 360 होगा। अब इसमें बोल रहा है हर बार एक पौधा बच जाता है, हर बार एक पौधा बच जाता है और 13 पौधा लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता है। जब बचने की प्रक्रिया आ जाए तो उसमें हम जितना बचता है उसको हम उतने जोड़ देते हैं। 360 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 361। अब 361 ऑप्शन है। अब इसमें फिर उसके बाद बोला और 13 पौधा लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता है, तो उसके बाद पौधों की न्यूनतम संख्या बताइए। अब 361 में हम 5 6 8 9 12 से हम भाग देंगे तो हर बार एक बचेगा, लेकिन अब 13 से भाग दें कोई पौधा नहीं बचना चाहिए। यानी कि हम 13 से भाग दें तो इसमें भी कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 101, 13 7 91 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 9 बचेगा, 91 9 80, यहाँ पर 10 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 10 बच जाएगा भाई। जब 10 बच जाएगा, इसमें बोल रहा है 13 पौधा लगाने पर कोई पौधा नहीं बचना चाहिए, उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या बताना है। इसमें बोला है उसके बाद 5 5 6 6 8 8 9 9 12 पौधा लगाने पर तब हर बार एक पौधा बच जाता है। एक जोड़ दिए 361 आ गया,
फिर बोल रहा है और 13 पौधा लगाने पर कोई पौधा नहीं बचना चाहिए। अब जब 13 से भाग देते हैं तो यहाँ पर शेष बच जाता है 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 361 में एक गुणांक के और +1 मान लेते हैं। 361 में एक गुणांक के और +1 मान लेते हैं। 361 के की जगह हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पर 13 से विभाजित हो जाए। तो हम 361 में 10 के गुणा करके एक जोड़ देते हैं। जब 10 के गुणा करेंगे 3610 आ जाएगा +1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3601 आ जाएगा। जब हम इसमें गुणा करेंगे 360 आया था लासा ना, तो 360 में हम गुणा करेंगे 10 से। तो 360 में हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 हम एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3601 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब इसमें हम चेक करते हैं क्या 13 से भाग देने पर प्रत्येक देखो शेष बचता है कि नहीं बचता है। तो हम 3601 में 13 से भाग दे दें तो देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ क्या बचेगा 0 1 बचेगा, एक 0 उतार देंगे। 13 7 91 हो जाएगा। 91 हो जाएगा तो 100 में से 91 घटाएंगे कितना बचेगा 9, फिर 1 उतार देंगे। देखो 13 7 91 यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। जब 13 पौधा लगाते हैं पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही है भाई, 336 मतलब ये आंसर है 3601 है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है भाई। इसका कहने का मतलब है भाई यहाँ पर जब हम 5 से 5 6 और 8 9 9 से 12 पौधा लगाते हैं तब हर बार एक शेष बचता है। जब एक शेष बचता है तो हम इसका लासा निकाले 360 में एक जोड़ दिए 361। जब हम भाग देंगे तो हर दशा में एक बचेगा। फिर बोलना और 13 पौधा लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता है। पौधे लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता है तो उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या होगा। जब हम 13 से भाग देते हैं इसमें तो यहाँ पर भाग जाता नहीं है, विभाजित हो नहीं रहा है। तो हम क्या किए 360 में के मान लिया और +1 जोड़ दिए। अब क्या जहां हम 10 रख दिए तो कितना 3600 में 1 जोड़ देंगे। तो भाई हम 10 क्यों रखें, उससे कम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हम ऑप्शन के हिसाब देखते हैं 361 के बाद उसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 3600 7200 1800 बड़ी संख्या, इसलिए हम 10 रख दिए तो 3600 मिल गया। 3600 में 1 जोड़ देंगे तो 3601 मिल जाए। 3601 में जब हम 13 से भाग देते हैं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार हमारा 3601 आंसर सही है। उतार लीजिए।